हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ आफ्टर दिस टॉपिक दिस चैप्टर इज नाउ गोइंग टू बी फिनिश्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको जो ये चीज हम लोग ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं उसका मेन मोटो क्या है कि आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें अपने बोर्ड एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट जिनको कॉन्सेप्ट पता रहता है लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को अपने एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या फिर बता नहीं पाते हैं कि 6 मार्क्स उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। ये तरीका हमको सीखना होगा अपने चैप्टर को, अपने आंसर को एक्सप्लेन करने का। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा वो कंज्यूमर बिहेवियर अबाउट, उसके बाद देयर आर 2 अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो अंडर कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। Third topic was the law of diminishing marginal utility. Fourth one, a consumer equilibrium in the case of single commodities, consumer equilibrium with the case of double commodities. ये कार्डिनल अप्रोच के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स क्लास 12 के नेम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे, सारे वीडियो आपको फ्रॉम स्टार्टिंग विल गेट टॉपिक वाइज सारे वीडियो बने हैं। ऑर्डिनल अप्रोच की हम जब बात करते हैं तो ऑर्डिनल अप्रोच में जब हम आएंगे तो इसके भी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और जो लाइन से सारे वीडियो बने हैं और टॉपिक वाइज सारे वीडियो बने हैं। इन सारे टॉपिकों को आप इजीली समझ सकते हैं बिना कहीं जाए, अपने घर पे बैठ के, अपने मोबाइल फोन पे या फिर अपने लैपटॉप से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप इन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड हाउ टू प्रिपेयर इंडिफरेंस कर्व, ये पहला टॉपिक था। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। थर्ड टॉपिक वाज द बजट लाइन एंड द फोर्थ टॉपिक इज नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी एंड बजट लाइन। तो इस टॉपिक में आज हम इन चीजों को समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन कार्डिनल अप्रोच, वो भी बहुत, ये मतलब सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटीज बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आईसी, ये इस पॉइंट में कम से कम 6 मार्क्स to 8 मार्क्स से क्वेश्चंस पूरे कंज्यूमर बिहेवियर से आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने। सो इसको हम बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कैसे हम अपने आंसर को लिखेंगे ये भी बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझने जा रहे हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो सबसे पहले अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो कंज्यूमर ये क्या है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में या लास्ट वीडियोस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में जो भी हम डेफिनेशन समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो सेम डेफिनेशन सेम ही है। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ही चीज को एक्सप्रेस करता है। क्या है, इट्स अ सिचुएशन और सिचुएशन पॉइंट। या आप देख सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सच टाइप ऑफ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है वेयर कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है विद हिज लिमिटेड इनकम। ठीक है ना। तो यही डेफिनेशन हमने लास्ट में के केसेस में दिया था। इन द केस ऑफ यूटिलिटी में जो सिंगल कमोडिटी का केस था, चाहे डबल कमोडिटी का केस था, अब जाके उन वीडियो को देख के समझ सकते हैं वहां पे हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम निकालवाते हैं। ओके, सो सब ये डेफिनेशन क्लियर है आपको, कहीं भी डेफिनेशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो। ओके, अब कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कंडीशंस क्या है, इस कंडीशंस को हम फुलफिल करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फर्स्ट कंडीशन mx इज इक्वल टू my, सेकंड कंडीशन क्या था,
MUX, MUY, MUX upon PX is equals to MUY is equals to PY and PX by PY। ये हमारा सेकंड कंडीशन था। फर्स्ट सेकंड कंडीशन डबल कमोडिटी, और यहां पे मेरा जो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है MRS। MRS मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपॉन PX अपॉन PY, और इसके साथ जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, MRS कॉन्स्टेंटली फॉल्स, मतलब MRS शुड कॉन्स्टेंटली फॉल्स। एक कंडीशन तो ये होना ही चाहिए और दूसरा कंडीशन साथ में ये भी होना चाहिए, तभी हम इस डेफिनेशन को इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व के केस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट गेन कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इंडिफरेंस कर्व इसको समझने के लिए हम बनाने जा रहे हैं क्या, डायग्राम। इसके बाद क्या आएगा, डायग्राम। कैसे आप डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो मैंने कंडीशंस की जब बात की तो कंडीशन मेरा क्या निकल के आता है, MRX XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द XY कमोडिटी इज इक्वल टू PX by PY, प्राइस ऑफ द X कमोडिटी एंड प्राइस अपॉन प्राइस ऑफ द Y कमोडिटी, एंड MRS कॉन्स्टेंटली फॉल्स। अच्छा, लास्ट वीडियो में जब हम बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा, क्या देखा, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, जब MRS कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, जब MRS क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस के केस में, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हमने ये पढ़ा था क्या, MRS when will go upside or increase, it means the indifference curve will be concave to the origin, okay, concave to the origin, okay my dear students। लेकिन जब फॉल होगा यानी गिरेगा या घटते हुए ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है, यही इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं, ऐसे ही मेरा इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो आप जो एग्जांपल देंगे वो सेम लेवल ऑफ क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, वो हर पॉइंट पे गेन करते हैं, ठीक है। चाहे तो आप पिछला वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं। MRS कॉन्स्टेंटली फॉल्स, तो इन दोनों कंडीशंस को हमें यहाँ पे फुलफिल करना होगा, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे देखते हैं हम तीन डायग्राम जो बनाएंगे, तो IC1, IC2 एंड IC3, ओके। और फिर हम बनाएंगे क्या, बजट लाइन, ओके। एक हम बजट लाइन यहां से बनाते हैं, ये पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो इस रेखा को कॉन्टैग्नेंट करते हुए इस बोर्ड पे हो जाने की वजह से आपको गड़बड़ लग रहा हो, ठीक है। ये रेखा मतलब इसको टच करते हुए ये जाएगी, क्लियर। ये पॉइंट A मानते हैं, ये पॉइंट B मानते हैं, यहां गुड्स X मानते हैं और यहां गुड्स Y मानते हैं, ठीक है। अब मैं कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कौन सा होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। अब आते हैं पहले IC1 पे, IC1, ओके। तो आप कहेंगे सर ये बजट लाइन IC1 को यहां कट कर रही है और यहां कट कर रही है, कहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है और यहां कट कर रही है, तो यहां E होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम IC1 पे हम रहेंगे, यानी IC1 पे ये दोनों ये रेखाएं किस पे कट कर रही है, IC1 पे कट कर रही है, मतलब इंडिफरेंस कर्व पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे, दोनों जगह यहां भी यहां भी। तो इसका मतलब यहां हम इन दोनों जगह पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं।
यहां भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यहां भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर इज गेटिंग। लेकिन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव द मैक्सिमम लेवल ऑफ और हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हम IC1 से बढ़ते हैं कहां? यानी जब हायर इंडिफरेंस कर्व यानी हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी इस पॉइंट से O पॉइंट से IC जितना ही दूर होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं IC2 की। ये मेरी बजट लाइन है। ओके, बजट लाइन इसको टच करती हुई यहां पे आ रही है, ठीक है, एक जगह टच कर रही है IC2 पे। तो ये मेरा क्या होगा? E कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्यों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? कि ये मेरे बजट लाइन, मतलब ये मेरे बजट में है और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। तो इस पॉइंट पे कहीं अगर टच करेगा तो IC2 पे वो मेरा क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये IC3 भी तो है, क्यों नहीं हम IC3? क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो हायर होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, तो आप यहां क्यों नहीं बना रहे हैं? तो आप ये, इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था बजट लाइन, कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो चाहिए लेकिन उसके साथ मेरा इनकम भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उतना इनकम होना चाहिए मेरे पास, तभी तो मैं IC3 पे जा पाऊंगा। अगर मेरी बजट के बाहर की चीज होगी तो देन हाउ कैन आई गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑन IC3? गेटिंग नहीं बोला? सो अगर बजट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जाके वीडियो देखिए, फिर आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगी। क्या है कि मतलब कि जो मेरे बजट में होंगी, यानी जो लिमिटेड इनकम, मैंने बात क्या की है? लिमिटेड इनकम विथ इज अ लिमिटेड इनकम। तो उस लिमिटेड इनकम में जो मैक्सिमम चीजें मैं गेन कर पाऊंगा वही मेरे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो IC2 को, ये जो लाइन है वो IC2 को टच करते हुए कहीं ना कहीं जाएगी और यही मेरा क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बात सबको समझ में आ गई? उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। सो IC3 पे हम कहीं भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बनेगा, जो कंज्यूमर की पॉइंट बनेगा मेरा ये यहां बनेगा। अब डायग्राम के बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे इस डायग्राम को, जैसे जैसे बनाया है, जो भी किया है, ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन आप इजीली तरीके से आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। इन द अबव डायग्राम ऑन द x axis and y axis we will plot and then we will plan a budget line. Okay, we will show a budget line. Okay, budget line or price hike, and then we will make IC1, IC2, IC3, and point wise you can explain in your words. And then after you will write the conclusion. Conclusion means consumer equilibrium point. Okay, my dear students, means how we will get consumer equilibrium point. You can see OE1, E2 means we will represent goods X OE1 and goods OE2. Okay, my dear students, so we can explain by this way the consumer equilibrium with indifference curve and budget line. Hope you all are getting, and if you have any problem then you can ask. Okay, my dear students, so my these condition is fulfilling here. Both condition MRS xy upon px is equal to py and MRS constantly false in. Okay, so for today, thank you very much.